कहते हैं मृत्यु के बाद इंसान को स्वर्ग की गति मिलती है या फिर नरक की। ये सब आपके कर्म पर आश्रित है, पर हमारे पुराणों में जिस तरह नरक का उल्लेख किया गया है, क्या वाकई नरक वैसा ही होता है? गरुड़ पुराण के 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से है। अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है कि इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग यहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताएं। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्राप्त करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहां कहीं जल भी नहीं है, वहां प्रलय काल की भांति बाढ़ है, सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। गरुड़ इसके बाद वह भयंकर आसिप त्रिवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन से विस्तार वाला है। यह वन कौओं, उल्लुओं, गीधों, सरगों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कई कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, तो कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ों में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं अस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह होती है। यह नदी सुई के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इनके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते हुए विलाप करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं, कुछ कौओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुगदरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है।
गरुड़ पुराण का यह वर्णन जाहिर है कि मनुष्यों को धर्माचरण और पाप से दूर रखने के लिए रचा गया है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।